अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज भाई मैं डब्बा इसलिए सामने रख के बैठी हुई हूँ कि रात को मुझे गिफ्ट मिला है अपने हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो वो गिफ्ट पेंडिंग था। तो बस आज रात को वो मेरे रिसीव हुआ है मुझे, तो किसी रीज़न की वजह से मैं उस टाइम क्लिप शूट नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ। मोबाइल इस वक्त मेरे हाथ में है उसी से मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। और अभी हम लोगों ने जाना है उसका चार्जर लेने के लिए सेंटोरस, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे मरकज़। पहले हमने एटीएम जाना था, एटीएम से पैसे निकलवाने थे। उसके बाद हम लोगों ने सेंटोरस जाना था चार्जर लेने के लिए। तो बस ये अभी हम लोग मरकज़ में आ गए थे और फ़ारूक जाएंगे एटीएम में और वो पैसे निकलवा लेंगे। और ये जो मस्जिद आप लोगों ने देखी है ये मस्जिद जो है वो मस्जिद है जहाँ पे हमारा निकाह हुआ था। मतलब ज़ाहिर है मैं तो घर पे ही थी, लेकिन फ़ारूक यहाँ मस्जिद में थे, तो जब भी मैं इस मस्जिद को देखती हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है। फिर उसके बाद पहले जो है हम लोग ये आए थे मार्केट में। फ़ारूक के जितने वो कॉटन वाले कपड़े होते हैं वो मैं बाहर से ही मतलब धुलवा के प्रेस करवा लेती हूँ, कल्फ लगा के अच्छे से प्रेस करके दे देते हैं। फ़ारूक वो देने के लिए जा रहे थे, हमने कहीं रास्ते में देते जाते हैं। फिर जो है उसके बाद फिर हम लोग सेंटोरस के लिए निकल गए और बस हम लोग जा रहे थे यहाँ पे। आज तो मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर था कल की निस्बत। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर था मौसम। और बस हम लोग जा रहे थे, मैं कह रही थी कि इतने प्यारे लग रहे थे फ्लावर्स यहाँ पर। अच्छा, जब भी हम लोग बाहर जाते तो मैं फ़ारूक को जो है ये बात ज़रूर करती हूँ कि देखो मेरा इस्लामाबाद कितना प्यारा है। असल में मेरी बर्थ प्लेस इस्लामाबाद की है और मैं यहीं पे रही हूँ हमेशा, लेकिन फ़ारूक जो हैं वो सरगोदा से हैं, वो शादी के बाद यहाँ पर आए हैं। तो जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो मैं उनको इस चीज़ से चिढ़ाती हूँ कि देखो मेरी सिटी ज़्यादा प्यारी है। तो बस मैं उनके साथ अभी भी यही बातें लगी हुई थी। और बस फिर हम लोग जा रहे थे और बस मैं मौसम देख रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि वो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे बस हम लोग पहुँच गए थे और फ़ारूक जो है वो गाड़ी पार्किंग के लिए जो टिकट होता है वो ले रहे थे। और बस यहाँ पे आगे जो है वो इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। पूरी जगह से घूम घूम के इतनी देर बाद हम लोगों को गाड़ी पार्क करने की कुछ जगह मिली। बहुत ज़्यादा रश हुआ था और मैं कह रही थी कि अगर हम लोग रात को आते तो फिर रात को पता नहीं यहाँ का क्या हाल होता। मतलब बिल्कुल मतलब कह लें आप लोग के पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत ही रश था। खैर फिर हम लोग तो ज़्यादा हमने घूमना था नहीं, हम लोगों ने पहले सारी शॉपिंग कर ली हुई थी अपनी ईद की। हम लोग बस गए डायरेक्ट शॉप पर। वहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेक्टर देखा, प्रोटेक्टर चढ़वाया मोबाइल पे, चार्जर वगैरह लिया और कवर लिया मैंने एक मोबाइल का। और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी कवर्स की। और मतलब मुझे तो यहाँ पे 2-3 अच्छे लगे थे, लेकिन ज़रा मैंने एक ही लिया फ़िलहाल, ज़रूरत ही एक ही थी। मतलब काफ़ी डिसेंट थे और जिनको ग्लिटरी पसंद है उनके लिए वो भी पड़े हुए थे। बस फिर वहाँ से हम लोग निकल आए और उसके बाद जो है हम लोग ने जीन एंड मरकज़ जाना था। वहाँ पे हम लोगों को कुछ काम था, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी फ़ारूक ने। तो बस फिर हम लोग सेंटोरस के बाद वहाँ निकल गए थे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ग्रेजुएशन पर इतना महंगा मोबाइल क्यों मिला। इसलिए मिला क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 10 में थी अपने बैच में से। ज़ाहिर है फिर अच्छा सा गिफ्ट तो बनता था। फिर उसके बाद हम लोग ज़ाहिर है बहुत देर हो गई थी, इफ्तारी होने वाली थी 5:30, हम लोग को यहीं पे हो गए थे। फिर मैंने फ़ारूक को बोला कि ये पंजाब समोसा सेंटर है G9 में, बहुत फेमस है, बचपन से मैं इनको देखती हुई आ रही हूँ और इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। अब इतना रश था, बस मैंने कहा कि यहीं से हम लोग कचौरियाँ पकौड़े वगैरह जो भी चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद जो है वो मैंने जल्दी से बस पानी बनाया, टाइम बहुत कम रह गया था। यहाँ मैं चीनी मिक्स करी थी पानी के अंदर और बस मैंने आज मैंगो टैंग बनाया था। बस मैं यहाँ पे वही लगी हुई थी कि बस जल्दी हो जाए। अच्छा, आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि अगर आप लोग रोज़े के साथ जिस तरह मतलब पानी बनाते हैं तो फिर आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना मीठा है। मैं पता क्या करती हूँ, मैं तो सूंघ के स्मेल करके अंदाज़ा लगाती हूँ। चाहे टैंग बना रही हूँ, चाहे जामी शीरी बना रही हूँ, जो भी पानी बना रही हूँ, इवन कि लेमन की भी मैं स्मेल करके अंदाज़ा लगाती हूँ कि इसमें कितना होगा और अंदाज़ा ठीक निकल आता है अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर उसके बाद जो है मैंने इफ्तारी के लिए मैंने कहा और क्या करूँ, जल्दी फ्रूट चाट बनाती हूँ। फ्रूट काटा मैंने जल्दी। अब
अभी यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं चना चाट या कोई दही फुल्कियाँ वगैरह कुछ बनाती, तो मैंने कहा कि फ़्रूट चाट तो लाजमी बनेगी, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है कि पकोड़े और एक फ़्रूट चाट की मतलब इनके बगैर तो इफ्तार होता ही नहीं है। बस ये तो हमारे मतलब मैं एक वो मीम भी पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि रोज़े जो हैं वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए और पकोड़े जो हैं वो पाकिस्तानियों ने खुद पे फ़र्ज़ कर लिए हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई में ऐसा ही होता, पकोड़ों के अलावा तो किसी की भी इफ्तारी नहीं होती। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने इफ़्तार लगा लिया था, बस 5 मिनट्स रह गए थे। मैंने जल्दी जल्दी से दस्तरखान लगाया और बस सारी चीज़ें रखी। फ्रूट चाट बन गई थी, पकोड़े, कचौरी, समोसे, रोल और बस खस्ता। आज पता नहीं क्यों मेरा खाने का दिल कर रहा था, वरना मैं खाती नहीं हूँ। इफ़्तार की बस फिर मैंने चाय बनाई। सर में इतना दर्द हो रहा था बाहर घूम घूम के, इस वक्त बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, तो मैंने कहा बस जल्दी से मैं चाय बनाऊँ। और मैं यहाँ पे दूध दिखा रही थी कि बॉटल में दूध इसलिए था कि हमारा ना फॉर्म है वहाँ पे, डेयरी फॉर्म ना, तो वहाँ से हमारा इकट्ठा खालिस दूध ही आता है, हम लोग यहाँ से दूध नहीं लेते। तो बस मैं वो दिखा रही थी, उसके बाद मैं चाय बना रही थी। मैं चाय में जो है वो सौंफ और इलायची ज़रूर डालती हूँ, उसके बगैर जो है ना चाय नहीं पी जाती। और कभी शक्कर डालती हूँ, कभी गुड़ डालती हूँ। आज लेकिन मैंने चीनी डाली, और मैं चीनी जब भी डालती हूँ तो फ़ारूक से छुपा के डालती हूँ, वो कहते हैं कि चीनी नहीं डालनी। बस फिर यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे, साथ में मैंने खस्ता रख लिया था और बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी गुजर गया अच्छा। और बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं।